नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। जैसा कि मालूम है आप सभी को कि 17 तारीख से पोर्टल जो है कि छात्रवृत्ति का दोबारा खोला जाएगा। मैंने आपको लास्ट इससे जो पिछली वाली वीडियो यानी कल सुबह की वीडियो में आपको मैंने बताया था कि पोर्टल 17, 18 और 19 से जो है कि 19 तक खुलेगा। इन 3 दिनों के लिए खुल रहा है। उसका छात्रवृत्ति कब दी जाएगी वो सारी डेट शीट मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। उसके बाद मैं लगातार आप लोगों के सवाल देख पा रहा हूँ कि आप लोगों को क्या करना होगा। आप सभी को ये जानना जरूरी है कि भाई पोर्टल तो खुलेगा लेकिन आपको क्या क्या करना होगा। भाई छात्रों को क्या करना है, कैसा स्टेटस है, उनको कुछ करना है, उनको कहीं डॉक्यूमेंट देने या उनको ऑनलाइन कुछ करना होगा। तो ये सारे जो सवाल हैं इनके जवाब हम लोग इस वीडियो में पाएंगे। उसका जिनकी छात्रवृत्ति नहीं आई है ओबीसी वाले अभी, उनके लिए भी 2-3 अपडेट्स हैं जो न्यूज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और उसके साथ ही बड़ी भी होगी वीडियो। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बनी रहेगा, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। यही मेरा काम है। सो चलिए वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिया। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट एटलीस्ट दिखाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको सबसे जेन्युइन और सही अपडेट्स देखने को मिलेंगी। चलिए चलते हैं, क्या है पूरा मसला पूरा समझते हैं ध्यान से। तो देखिए ये है वो जो टाइम टेबल है जो निकाला गया है, नया वाला टाइम टेबल जो आप लोगों के लिए पोर्टल खोला जाएगा। तो पोर्टल देखिए यहाँ पर कब कितने तारीख से खुलेगा, 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक पोर्टल खोला जाएगा ऑनलाइन आवेदन और उन चीजों के लिए। उसके बाद ये सारा कार्यक्रम होगा, ये नए सिरे से जो किया जा रहा है उसके लिए है बेसिकली ये। और एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी कि ये सिर्फ और सिर्फ एससी और एसटी कैटेगरी के लिए है। ये अभी तक जो टाइम टेबल आया हुआ है सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए ही आया हुआ है। बाकी किसी वर्ग ओबीसी, माइनॉरिटी, जनरल इनके लिए पोर्टल नहीं खोलने की बात की गई है। मतलब ये जो आप टाइम टेबल देख रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए और किसी के लिए नहीं है। यही सबसे लेटेस्ट जानकारी है। तो इसी में देखो लिखा हुआ है कि 17 से ये होगा, ऐसे होगा। अब सवाल ये है कि आपको क्या करना होगा। देखिए इसको हम लोग समझेंगे, कैसे समझेंगे। देखिए होगा क्या बेसिकली, पोर्टल क्यों खुल रहा है, किसके लिए खुल रहा है, उसका आप लोग पूरा मसला समझिए। पहली बात तो कि ये सिर्फ एससी और एसटी के लिए खुल रहा है पोर्टल और उसके अलावा भी किसी के लिए नहीं खुल रहा है। यहाँ पे आप इनसे मतलब जान भी सकते हो जो अधिकारी हैं उन्होंने देखिए क्या कहा है। वहाँ पर 2 अधिकारी हैं, यहाँ पर देखिए समाज कल्याण के अधिकारी हैं, इनका नाम है सुनील सिंह। उनका कहना है कि जनपद मतलब ये सारी चीजें, उसका जो और वर्ग है उनके लिए क्या बोला इन्होंने, देखिए कि अन्य मतलब एससी एसटी के अलावा जो छात्र हैं अन्य वंचित विद्यार्थियों के संबंध में मुख्यालय से जो आदेश प्राप्त होंगे उनका पालन कराया जाएगा। मतलब इनका ये बोलना है कि जो एससी एसटी है, देखो लिखा हुआ है ना कि एससी विद्यार्थियों के लिए 17 से 19 अप्रैल तक एक मौका देने का आदेश जारी हो गए हैं, वही जो मैंने आपको सर्कुलर दिखाया। लेकिन अन्य जो वर्ग के विद्यार्थी हैं, वंचित विद्यार्थी हैं, उनके लिए बोला है ना कि मुख्यालय से जो आदेश प्राप्त होंगे उनका पालन कराया जाएगा। तो अभी ऐसा कोई ऑफिशियल वो आया नहीं है कि और किसी वर्ग के लिए। तो ये जो आप देख रहे हो सारी अपडेट या जो भी सर्कुलर या डेट पोर्टल खुलने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अभी अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए है, बाकी किसी वर्ग के लिए नहीं है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि आपको क्या करना होगा, यानी कि छात्रों के क्या करना होगा। तो ये हम लोग समझेंगे। देखो कैसे ये जो पोर्टल खुल रहा है ये 4 कारणों की वजह से खुल रहा है। मतलब 4 अगर रीजन की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो ही आपको इस पोर्टल में आपके लिए कुछ बात है। देखो पहली चीज कि अगर आपका जो स्टेटस है, स्टेटस मतलब आपका स्टेटस में लिख रहा होगा कि आपका रिजेक्ट किया गया इस रीजन से क्योंकि आपके कॉलेज इंस्टीट्यूट ने या स्कूल ने आपका जो डेटा है आगे फॉरवर्ड नहीं किया। आपको मालूम होगा ऐसा रीजन होता है। जैसे अभी मैं आपको एक स्टेटस दिखा देता हूँ, जैसे सैंपल स्टेटस। तो देखो यहाँ पे स्टेटस आप नीचे क्या देख रहे हो, यहाँ लिखा हुआ फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट। अगर ये फॉरवर्ड मतलब आपके कॉलेज ने अगर आपका फॉरवर्ड नहीं किया इस वजह से आपका रिजेक्ट हो गया, एससी एसटी कैटेगरी के छात्र हो तो आपको लिए ये मौका खुल रहा है। उसी लिए देखो यहाँ लिखा हुआ है ये 4 रीजन जो देख पा रहे हो इसी जगह सब कुछ छिपा हुआ है। तो पहला रीजन ये होगा कि अगर आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट ने आपका फॉरवर्ड नहीं किया है तो आपका अगर रिजेक्ट हुआ है तो आपके लिए अच्छा मौका है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, अगर इंस्टीट्यूट नॉट फॉरवर्डेड के कारण आपका रिजेक्ट किया गया है तो आपका क्या करना होगा। देखो 2 चीजें करनी होगी। अभी इसमें एक चीज क्लियर नहीं लिखा होगा आपको ऑनलाइन आवेदन करना है या नहीं करना है उसके लिए, क्योंकि दूसरा फ्रेश आवेदन मुझे नहीं लगता आपको करना पड़ेगा। देखो 2 चीजें होंगी। एक तो आपके स्कूल कॉलेज आपको बताएगा कि भाई आप लोग अगर इस वजह से हमारी वजह से रिजेक्ट हुआ है तो आप या तो दूसरा ऑनलाइन आवेदन करो या फिर उनके पास ऑप्शन आएगा कि वो उसी वाले रिजेक्ट वाले आवेदन को फॉरवर्ड कर सके। तो ये 2 ऑप्शन है अभी के लिए, क्योंकि इसके बारे में कोई क्लियर इसमें जो है क्लियर जो है कि लिखा नहीं हुआ नोटिफिकेशन में क्या करना होगा। आपको यही 2 काम करने हैं। आपको बस अपने कॉलेज से कनेक्टेड रहना है, वो इसका पूरा मसला देख लेंगे। और दूसरा चीज किसको मौका मिला, दूसरा कि अगर आपका मान लो तो रिजल्ट क्या हुआ, आपको मैंने बताया था कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, मान लो आपने फॉर्म भरा, आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा कि मतलब हमारा रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड, मतलब हमारा रिजल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड, मतलब हमारा रिजल्ट नहीं है लेकिन आपने आवेदन किया था और आपका फॉर्म निरस्त कर दिया गया, मतलब आपका रिजल्ट नहीं आने के कारण अगर रिजेक्ट हुआ है तो भी आपको मौका मिलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि रिजल्ट जिनका नहीं, परीक्षा फल विलंब से जिनका घोषित हुआ है उनके कारण जिनका भी लंबित हुआ यानी रिजेक्ट हुआ
है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनको भी इसमें मौका मिलेगा जो टाइम टेबल आप लोग देख रहे हो। तीसरी चीज, जिनका देखो सबसे ज्यादा ये पोर्टल खुला इसी रीजन की वजह से है कि आपके कॉलेज या विश्वविद्यालय ने आपका जो सत्यापित नहीं और सत्यापित वाला जो मसला था, आपको मालूम है कि डिजिटल सिग्नेचर से जो है कि आपके कॉलेज की पूरी डिटेल को जो है कि अपनी यूनिवर्सिटी के द्वारा सत्यापित कराना और नहीं कराना होता, इसी के कारण जो रिजेक्ट हुआ, इसी वजह से पोर्टल पूरा खुलने का मैटर आया। तो अगर इस कारण से आपका रिजेक्ट हुआ है क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट नहीं वेरीफाई, देखो ये मैं आपको स्टेटस दिखाता हूं, देखो अगर ये रीजन आपके स्टेटस में शो हो रहा रिजेक्ट हुआ है कि इंस्टीट्यूशन नॉट वेरीफाइड बाय एफिलिएटिंग एजेंसी, जो मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर आप SC ST कैटेगरी के हो, ये बार बार मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, तो आपको देखो ये दोबारा मौका मिलेगा। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, जिनका स्टेटस इस तरह से है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस देखना है, वेट करना है, क्योंकि ये आपका काम नहीं है, ये लोग कर लेंगे। यहाँ टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि कब से कब क्या होगा, देख लीजिए। अगर आपका जो अभी मैंने आपको स्टेटस दिखा उस कारण अगर आपका रिजेक्ट हुआ है तो 20 अप्रैल से लेकर 1 मई 2023 के बीच में आपका स्टेटस बदल जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, सत्यापित कर दिया जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना कि जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा ये जो है आपका सत्यापित करना है डिजिटल हस्ताक्षर से, वो 20 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में कर दिया जाएगा और स्टेटस भी आपका बदल जाएगा। स्टेटस हालांकि बदलेगा आपका 3 मई से लेकर 1 जून के बीच में, लेकिन जो सत्यापित नहीं करने वाला मैटर है वो यहीं पर आपका हो जाएगा 20 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच में। तो जिनका इस वजह से रिजेक्ट हुआ उनको कुछ नहीं करना, बस आप अपना स्टेटस चेक करते रहना, ये चीज हो जाएगी। अब चौथा रीजन क्या है जिसकी वजह से हुआ वो भी देख लीजिए ध्यान से। PFMS पर अगर आपका पेंडिंग या रिजेक्शन हुआ, अगर आपका PFMS का मतलब हुआ बैंक से आपका कुछ अगर दिक्कत दिखा रहा है, जो यहाँ आपको स्टेटस भी दिखाता हूँ, देखो ये रीजन आप देखो स्टेटस यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि जो 5वां नंबर रीजन है, यहाँ चौथा नंबर अकाउंट वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स पेंडिंग बाई PFMS और रिजेक्ट कर दिया गया इसी रीजन की वजह से। तो जिनका इस कारण यानी चौथे नंबर के किसी कारण की वजह से अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, SC ST कैटेगरी के छात्र हो, तो आपको भी मौका मिलेगा। अब सवाल दोबारा वही आता है कि आपको क्या करना होगा। देखो आपको कुछ नहीं करना है, एक ही काम करना है आपको ऑनलाइन अपनी NPCI मैपिंग चेक करनी होगी। NPCI मैपिंग मतलब आधार सीडिंग चेक करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए बैंक नहीं जाना है, ऑनलाइन चेक कर सकते हो, वेबसाइट में बता दे रहा हूं आपको कैसे चेक करना है। उसके बाद आप वहीं से चेक कर लो। उसके बाद आपको जो देखना अगर नहीं है तो आपको बैंक जाके NPCI मैपिंग करा लेनी है। उसके बाद वो सारी चीजें आपकी ये वाली आपको प्रॉब्लम में इसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। आपको बस एक ही काम करना, वही जो मैंने आपको बताया, उसके बाद ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए आपको छात्रवृत्ति से जुड़ी कोई भी अपडेट पानी, आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखाई देगा यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23, आपको ऊपर ही दिखाई दे देगा। आप बस इसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको सारी जो लिंक मिल जाएगी आपको, चाहे आपको शिकायत दर्ज करनी जन सुनवाई पे या फिर आपको जो यूपी CM हेल्पलाइन 1076 उसका भी ऑप्शन दिखाई दे देगा। स्टेटस आपको देखना है कंप्लेंट का, वो भी देख सकते हो, स्कॉलरशिप स्टेटस देख सकते हो। मतलब यहाँ पर जो यूपी स्कॉलरशिप की जितनी भी लिंक है, शिकायत से लेकर स्टेटस बैलेंस चेक करने की, वो सारी मौजूद है। तो आपका अगर कुछ भी पेंडिंग है, कुछ देखना चाहते हो तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो सारी चीजें। और होगी कब वो भी देख लीजिए आपको कि उसकी भी डेट यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए यहाँ पर PFMS सॉफ्टवेयर जो डेट देख रहे हो 20 अप्रैल से 2 मई के बीच में, इसी दौरान आपका स्टेटस भी बदल जाएगा। तो 20 अप्रैल के पहले आपको सभी को NPCI मैपिंग वाला जो काम मैं बताया उसको आपको करा लेना है और वेबसाइट भी मैंने आपको बता दी, उसी हिसाब से आपको करा लेना है। तो ये हो गया तीसरा, चौथा, 4 रीजन थे। अब सवाल ये आता है एक और 5वां पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मान लो कुछ ऐसे छात्र होंगे जो आवेदन नहीं कर सकेंगे किसी कारण मतलब हमारा कोई रीजन रहा हो जिसकी वजह से, अगर SC ST के हैं तो उन्होंने आवेदन नहीं किया हो, तो उम्मीद है आप देखो ऑनलाइन पोर्टल 17 से खुलेगा तभी इस बारे में पता चलेगा, क्योंकि पता नहीं चल रहा है कि आप फ्रेश आवेदन होंगे या नहीं होंगे। तो ये बात 17 को पता चल जाएगी। 17 को एक बार पोर्टल खोल के देख लेना, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, मैं वहां इन्फॉर्म कर दूंगा पोर्टल खुल गया है तो वहां मैं बता दूंगा। उस हिसाब से अगर आपने फ्रेश आवेदन करना है तो पोर्टल खुलेगा, अदरवाइज वहीं पर पता चल जाएगा, आपको नहीं हो पाएगा। तो हालांकि आपको मालूम है कि 2022-23 का सेशन बीत चुका है, लेकिन ये सारा चीज दोबारा कर रहे हैं, इसलिए मेरा काम था कि आपको इन्फॉर्म करना। तो ये हो गया ये सारी चीजें। अब जो जिनका छात्रवृत्ति नहीं आया है, वेरीफाई है, उनके लिए क्या अपडेट है, उनके लिए ध्यान से देखो अभी तक पोर्टल खोलने की जो बात है आपको मैंने दिखा दिया कि सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए खोला जा रहा है। तो रिजेक्ट वाले तो मतलब ऐसे ही भूल जाओ कि पोर्टल तो खुल नहीं रहा है। अब दूसरा सवाल कि जिनका वेरीफाई है ऑलरेडी काफी टाइम से लेकिन पैसा नहीं है, उनके बारे में क्या अपडेट है, उनका क्या होगा। देखो उनका क्या होगा, बेसिकली अभी मैंने आपको ये बार कितनी बार बताया था, सेम चीज अभी भी वही कहानी है, सेम की सेम, कि अगर आपका जो है गत वर्ष में जो आप पिछला साल था मान लो सेकेंड ईयर में हो, तो फर्स्ट ईयर में अगर 65.20% के बराबर या इससे ज्यादा है तो आपको 25 अप्रैल तक छात्रवृत्ति देने को बोला गया है। विभाग द्वारा नोटिस आया था, मैं वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं आपकी पिछली वीडियोस में, अभी नहीं दिखाऊंगा। तो ये अगर आपका इतना है तो आपको उम्मीद रखनी है, अदरवाइज आपके लिए उम्मीद समाप्त हो चुकी है। आपको 2022-23 की छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी अगर आपका इससे कम है तो। इस नियम को लोग कम नहीं करेंगे,
अब एक चीज़ यहाँ पर मैं देखो वीडियो बड़ी होती है लेकिन मैं चीज़ें आपको लाइन से समझाता रहता हूँ। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये मेरिट कम होगी या नहीं होगी, तो देखो मैं बताता हूँ आपको ये कैसे चलता है। ये करते क्या है, एक मेरिट पूरा लिस्ट बना लेते हैं छात्रों की, भाई कितने छात्र हैं, इतना बजट है, तो उस हिसाब से मेरिट की लाइन बना देते हैं। मान लो इतना मेरिट बना दिया, जैसे इस बार बना दिया 65.20, तो इसके ऊपर वालों को दे देंगे, इसके नीचे वालों को नहीं देंगे। अब क्या इससे नीचे मेरिट आएगी या नहीं आएगी, तो नियमावली में क्या लिखा है वो ध्यान से सुनो आप लोग। इन्होंने ये लिखा हुआ है कि अगर जब इतना मेरिट बनाया इन्होंने पूरे छात्रों को दे दिया, उसके बाद भी अगर इनके पास पैसा बच जाता है, मान लो ये इसके ऊपर वालों को दे दिया, अब उसके बाद भी इनके पास 1000 करोड़ बच गए, तो क्या करेंगे, दोबारा जो बचे हुए छात्र हैं उनका दोबारा से मेरिट बनाएंगे, और ये जो मेरिट अंक आप देख रहे हो ये कम हो जाएगा। कम करके हो सकता है 60 कर दें, फिर 60 से ऊपर वालों को देने लगेंगे, मतलब 60 से 65 के बीच में। तो ये ऐसे काम करता है। तो इस बार अभी तक तो इस मेरिट को कम नहीं किया गया है, सेशन में बीत गया, तो इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो ये मेरी मतलब मैंने आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया कि ये मेरिट कैसे काम करता है। अब देखो कुछ ओबीसी वालों का जो न्यूज की मैं बात कर रहा था वो भी देख लो ध्यान से। पोर्टल नहीं खुलने के लिए, देखिए ओबीसी के लिए जो पोर्टल नहीं खुलने पर छात्र हैं गुस्से में, मेरठ की अपडेट है ये, यानी कि कल की डेट की अपडेट है, 12 अप्रैल की अपडेट है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आज 14 है सॉरी। तो देखो आपने देखा है कि 7 से एससी वर्ग के छात्रों के लिए 17 से 19 अप्रैल तक छात्रवृत्ति आवेदनों में संशोधन को पोर्टल खुलने और ओबीसी छात्रों को अभी तक राहत नहीं मिलने पर छात्र गुस्से में, जो कि जायज भी है क्योंकि छात्र सारे पढ़ाई करते हैं चाहे वर्ग कोई सा भी हो। तो अगर पोर्टल खोलना है तो सिर्फ SC ST के लिए खोलना बहुत ज्यादा गलत है। अगर खोलना चाहिए तो सभी के लिए खोलना चाहिए था। मैं भी इसी पक्ष में हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था हाल में ही इसी बारे में। तो देखो एक तो यहाँ पर आपने देख लिया, दूसरी अपडेट भी सेम ही है कि छात्रवृत्ति की त्रुटि दूर करने को ओबीसी छात्रों के लिए भी पोर्टल खोले जाने की मांग हो रही है। वही बात है, मांग करेंगे ही, बिल्कुल जायज मांग है। अगर पोर्टल खोलना है तो सबके लिए खोलो, नहीं खोलना है तो किसी के लिए नहीं, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए खोला गया है। तो उसकी मैंने आपको चीजें शेयर कर दी। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वीडियो को लाइक करके जाना, और कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम से मेरे से मैसेज भी डायरेक्ट कर सकते हो, फॉलो करके आप मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। अदरवाइज टेलीग्राम चैनल वो तो जरूर जुड़ जाना। इन सभी के लिंक आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ये सारी चीजें जुड़ सकते हो। सो चलिए गाइज, इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।